नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें टिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 36, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? आप कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कि काठ का उल्लू होना, विकल्प बी अक्ल का दुश्मन होना, विकल्प सी आस्तीन का सांप होना या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछ रहे हैं कपटी मित्र होना, है ना, तो किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप होना इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 36 का आई होप आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा कि विकल्प सी आस्तीन का सांप होना इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 37 है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। अब तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होगा? विकल्प एक है खतरा उठाना, विकल्प बी है आगे आगे दौड़ना, विकल्प सी पेड़ पर चढ़कर खेलना और विकल्प डी है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, है ना। तो बिल्कुल तू डाल डाल मैं पात पात का इसका अर्थ क्या होगा? आप लोग सही जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल सही उत्तर है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना इज राइट आंसर। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ हो गया कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। प्रश्न संख्या 38 है कि आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यानी कि आप कह सकते हैं आदर्श शत्रु इस मुहावरे का क्या है ना, आदर्श शत्रु जो है किस मुहावरे के लिए उपयुक्त होगा? विकल्प एक कह रहे हैं मीठी छुरी, विकल्प बी मुंह में राम बगल में छुरी, विकल्प सी पेट में दाढ़ी, इसका मतलब बहुत चालाक होना, विकल्प डी है आस्तीन का सांप होना। तो बिल्कुल सही आपने समझा कि प्रश्न संख्या 38 आदर्श शत्रु का जो मुहावरा होगा आस्तीन का सांप इज राइट आंसर। चाहे आप कह दें आदर्श शत्रु या आप इसको कह सकते हैं कपटी मित्र, ठीक है ना। दोनों के लिए जो मुहावरा होगा आस्तीन का सांप इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प डी आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। अब बहती गंगा में हाथ धोना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, विकल्प बी है अपना काम निकालना, विकल्प सी है पुण्य का कार्य कराना और विकल्प डी है अवसर का लाभ उठाना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सही होगा विकल्प डी कि अवसर का लाभ उठाना इज राइट आंसर। कि बहती गंगा में हाथ धोना, गंगा बह रही हैं तो उसमें हाथ धोने का मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि हवन डालना, हवन करना, विकल्प बी आग में घी डालना का मतलब होता है देवताओं को प्रसन्न करना, विकल्प सी है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना और विकल्प डी है क्रोध से आग बबूला होना। निश्चित रूप से आप सही उत्तर इसका सही कर पाएंगे कि आग में घी डालना इस मुहावरा का अर्थ होगा विकल्प सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना इज राइट आंसर, है ना। कोई व्यक्ति क्रोध में हो और उसके क्रोध को और बढ़ा देना, है ना। जैसे आग है, आग जल रही हो और उसमें आप घी डाल देते थे तो आग जो बढ़ जाती है, उसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति को, है ना, अधिक उत्तेजित करना, उससे क्रोध को अधिक बढ़ाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 41 है कीचड़ उछालना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब कीचड़ उछालना इस मुहावरे का अर्थ होगा, विकल्प ए कह रहे हैं मल फेंकना, विकल्प दूसरे के कपड़े गंदे करना, विकल्प सी बदनाम करना, विकल्प डी है दलदल में फांसना। निश्चित रूप से जो सही अर्थ होगा कीचड़ उछालना का, देखिए कीचड़ उछालने का मतलब ही होता है विकल्प सी बदनाम करना, है ना। तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प सी बदनाम करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, है ना। यानी कि अवांछित संवाद इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं सिर खपाना, विकल्प बी है सिर खाना, विकल्प सी है सिर नीचा होना, विकल्प डी है सिर पड़ना। तो निश्चित रूप से सिर खाना जो होता है इसका मतलब होता है अवांछित संवाद,
है ना। कोई व्यक्ति जब आपसे अवांछित संवाद करता है तो उसका मतलब होता है कि सिर खाना, है ना, सिर खा रहा है। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 43 है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। अब कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि नकली घोड़े दौड़ाना, विकल्प बी है बहुत परिश्रम करना, विकल्प सी है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, और विकल्प डी है जांच पड़ताल करना, है ना। तो देखिए कागजी घोड़ा दौड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो निश्चित रूप से विकल्प सी व्यर्थ लिखा पढ़ी करना इज राइट आंसर। और आप में से ढेर सारे भाई बहन ने इसका उत्तर सही दिया है कि प्रश्न संख्या 33 का कागजी घोड़े दौड़ाना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 44 है कि गोद में लड़का शहर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। अब देखिए गोद में लड़का हो और पूरे शहर में ढिढोरा मच जाए तो इसका क्या अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि छोटे शिशु को तलाशना, विकल्प बी कह रहे हैं अत्यधिक शरारती बालक, विकल्प सी कह रहे हैं कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, और विकल्प डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, बिल्कुल इसका जो विकल्प सी होगा कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना इज राइट आंसर, कि गोद में छोरा नगर में ढिढोरा, है ना, इसको कहते हैं गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। आगे प्रश्न संख्या 45 है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। अब तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं बुरी आदत का शिकार होना, विकल्प बी कह रहे हैं झूठा दिखावा करना, विकल्प सी बहुत गरीब होना, और विकल्प डी है रोब डालना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप दें, है ना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी झूठा दिखावा करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब देखिए कोई व्यक्ति घी के दिए कब जलाता है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा। विकल्प ए दिवाली मनाना, विकल्प बी खुशी मनाना, विकल्प सी रईसी प्रकट करना, विकल्प डी अपने को विशिष्ट समझना। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 46 का, है ना। बिल्कुल विकल्प डी है घी के दिए जलाना का जो अर्थ होता है खुशी मनाना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प बी खुशी मनाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध होना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं ए सुंदर वस्तु में और गुण होना, विकल्प बी सुगंध से युक्त आभूषण, विकल्प सी सुंदर आभूषण होना, विकल्प डी सुगंधित होना। निश्चित रूप से सोने में सुगंध इस मुहावरे का जो अर्थ होता है विकल्प ये सुंदर वस्तु में और गुण होना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे संख्या 48 है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा, है ना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, कोई व्यक्ति आँख का अंधा हो गांठ का पूरा हो तो उसके लिए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं अंधा परंतु विवेकशील होना, विकल्प बी है धनी मूर्ख धनी, विकल्प सी अंधे के पास धन होना, और विकल्प डी है आँखों का रोग। प्रश्न संख्या 48 का आप लोग सही जवाब दीजिए। निश्चित रूप से आप सभी का सही उत्तर आ रहा है कि मूर्ख धनी, है ना, कभी कभी आपको मिलता है धनी किंतु मूर्ख। ये ध्यान में रखिएगा कि मूर्ख और धनी यानी कि धनी और मूर्ख हो तो ऐसे व्यक्ति को आँख का अंधा गांठ का पूरा कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 49 है कि एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प कह रहे हैं आंखों का तारा, विकल्प बी नाक का बाल होना, विकल्प सी अंधे की लाठी होना, विकल्प डी आंखें बिछाना, है ना। तो एकमात्र सहारा होने का जो मुहावरा होगा अंधे की लाठी होना इज राइट आंसर, है ना। जैसे अंधे की लाठी होती, लाठी के सहारे वो चलता है, उसी प्रकार से एकमात्र सहारा, है ना, अंधे के लिए उसकी लाठी ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 50 है कि ऊँट के मुंह में जीरा होना। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं बहुत थोड़ा, विकल्प बी ऊँट के मुंह में पीड़ा होना,
विकल्प सी है ऊँट के मुंह में जीरा खिलाना। विकल्प डी है पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सभी दें। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर सही आ गया कि ऊँट के मुंह में जीरा होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि नई जमीन तोड़ना के लिए 4 अर्थ दिए गए हैं, सही चयन कीजिए। अब नई जमीन तोड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है पुराने को मिटाना। विकल्प बी लिखे हुए को काटना। विकल्प सी अनूठा प्रयोग। विकल्प डी है बड़ी लकीर खींचना। सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, अगर नई जमीन तोड़ना का मतलब होता है अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग, तो प्रश्न संख्या 51 का विकल्प सी अनूठा प्रयोग इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 52 है गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि लाल पीला होना। विकल्प बी अत्यधिक सुंदर होना। विकल्प सी विवश होना। विकल्प डी दुर्लभ होना। तो बिल्कुल गुलर का फूल होना, इसका जो अर्थ होता है विकल्प डी दुर्लभ होना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ है। बिल्कुल देखिए, काठ की हांडी है तो एक बार ही चढ़ती है, इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। विकल्प बी है चर और विपत्ति। विकल्प सी है सच धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है। विकल्प डी है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है ना? तो प्रश्न संख्या 53 का बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। विकल्प ए छल कपट से एक बार काम बन जाता है और बार बार नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है ना? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं न्यायप्रिय। विकल्प बी सिद्धांतहीन। विकल्प सी आशावादी। विकल्प डी है चरित्रहीन, है ना? तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर आप लोग दीजिए कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका सही अर्थ क्या होगा, है ना? बिल्कुल विकल्प सी सिद्धांतहीन व्यक्ति, है ना? गंगा गए तो गंगादास हो गए, जमुना गए जमुनादास व्यक्ति हो, है ना? कोई व्यक्ति गंगा गया तो गंगादास बन गया, जमुना गया जमुनादास, इसका मतलब क्या है? वो सिद्धांतहीन व्यक्ति है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 55 है कि दीर्घसूत्री का अर्थ। देखिए यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है कि दीर्घसूत्री का क्या अर्थ होगा। दीर्घ माने लंबे समय तक, है ना? बिल्कुल लंबी कदकाठी वाला। विकल्प भी बहुत देर से प्रतीक्षारत। विकल्प सी है दीर्घ प्रयोजन करने वाला। और विकल्प डी है धीमी गति से कार्य करने वाला। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि दीर्घसूत्री का अर्थ होता है विकल्प डी, है ना? धीमी गति से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 56 है कि पाँव 12 होना का अर्थ है। अब पाँव 12 होना का अर्थ है विकल्प ए विरोध करना। विकल्प बी समर्थन करना। विकल्प सी कष्ट झेलना। विकल्प डी मजे में रहना, है ना? सॉरी मित्रों, तो बिल्कुल पाँव 12 होने का अर्थ ही होता है विकल्प डी मजे में रहना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ है। अब आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है प्रेम पर दृष्टि डालना। विकल्प बी है पहले जैसा प्रेम ना रखना। विकल्प सी है किसी वस्तु के ऊपर से नीचे तक देखना। और विकल्प डी है किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। आंखें फेरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया कि आंखें फेरना का मतलब होता है विकल्प बी पहले जैसा प्रेम ना रखना। ठीक है ना? उसी को कहते हैं आंखें फेरना। प्रश्न संख्या 58 है कि आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। अब आंख का काजल चुराना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। विकल्प बी है आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना। विकल्प सी है मामूली वस्तु की चोरी करना। और विकल्प डी है असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सब दीजिए। प्रश्न संख्या 58 का क्या होगा, है ना? बिल्कुल आँख का काजल चुराना मुहावरा का अर्थ है कि अपने पास की वस्तु का
चुरा लेना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। फूंक फूंक कर कदम रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है धीरे धीरे चलना, विकल्प बी डर डर कर कदम रखना, विकल्प सी फूंक मारते हुए पैर रखना और विकल्प डी है सोच विचार कर काम करना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 59 का जो विकल्प होगा विकल्प डी सोच विचार कर काम करना इज राइट आंसर, है ना। फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, इसका मतलब सोच विचार कर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि सब दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। अब सब दिन होत न एक समाना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल, विकल्प ए कह रहे हैं समय परिवर्तनशील है, विकल्प बी समय अपरिवर्तनशील है, विकल्प सी समय बेकार है, विकल्प डी समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। बिल्कुल, सब दिन होत न एक समान, यानी कि सभी दिन एक समान नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि विकल्प ए समय परिवर्तनशील है इज राइट आंसर, है ना। सभी दिन एक समान नहीं होता है, समय बदलता है। आप किसी व्यक्ति के लाइफ में जाकर देख सकते हैं, है ना, समय किस तरह से बदलता है और व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। आगे प्रश्न संख्या 61 है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त है ना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विकल्प कह रहे हैं घनघोर वर्षा होना, विकल्प बी बहुत अधिक उपद्रव करना, विकल्प सी बहुत भारी प्रयास करना, विकल्प डी है नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ होगा। तो प्रश्न संख्या 61 का आप लोग सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल मित्रों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है कि आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है बहुत भारी प्रयास करना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। अब मेढकी को बुखार, मेढकी जो कि जल में रहती है, तो उसको जुकाम होना का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं बिना जान पहचान के लेन देन करना, विकल्प बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, विकल्प सी भयंकर बरसात होना और विकल्प डी है भयंकर सर्दी होना। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 62 मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ है विकल्प बी बिना योग्यता के योग्य होना का नखरा दिखाना। ठीक है, कि मेढकी जो जल में रहती है उसको जुकाम होना, है ना, ये बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना। प्रश्न संख्या 63 के मुँह की खाना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अब मुँह की खाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है भोजन करना, विकल्प बी चोट खाना, विकल्प सी बुरी तरह हारना, विकल्प सी गिर पड़ना। तो देखिए, जो व्यक्ति मुँह की खाता है, यानी कि मुँह के बल ही गिर जाता है, तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 63 है मुँह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प सी बुरी तरह हारना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है ना। विकल्प ये होगा अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, विकल्प बी कृतज्ञ होना, विकल्प सी परोसे गए भोजन का निरादर करना और विकल्प डी है मूर्खतापूर्वक कार्य करना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर आप सभी ने दिया, विकल्प बी कृतज्ञ होना। जिस पत्तल में खाइए उसी में छेद करिए, ये नहीं कि कृतज्ञ होना, है ना, जो किए गए एहसान को, उपकार को नहीं मानता है, उसी को कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 से 69 के लिए उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताना है। अब कान पकड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, यह मुहावरा नहीं है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर दीजिए, कान पकड़ना। देखिए, कान पकड़ते हैं लोग ना, तो इसका मतलब प्रतिज्ञा करना, है ना। कहते कान पकड़ो, इसका मतलब प्रतिज्ञा करना। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प ये प्रतिज्ञा करना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 66 है नाक रगड़ना। अब नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ये कह रहे हैं खुजली करना, विकल्प बी माफ़ी मांगना, विकल्प सी नाक में फुंसी होने पर रगड़ना और विकल्प डी अर्थ ज्ञात नहीं है। तो नाक रगड़ना इसका अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 66 का दीजिए। बिल्कुल विकल्प बी माफ़ी मांगना इज राइट आंसर। ठीक है ना, नाक रगड़ना का मतलब होता है माफ़ी मांगना। प्रश्न संख्या 67 है सिर मढ़ना। अब सिर मढ़ना का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये है कि ज़बरदस्ती आरोप लगाना, विकल्प बी सिर को सजाना, विकल्प सी सिर में कुछ गूंथना और विकल्प डी है सिर में दर्द होना। सिर मढ़ना, है ना, कहते मेरे सिर पे मढ़ दिया गया।
अब सिर पे मर दिया का मतलब है कि जबरदस्ती आरोप लगाना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प ए को आप सही कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 है बात बनाना। बात बनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहानी कहना, विकल्प बी सोचना, विकल्प सी बातें करना, विकल्प डी बहाना करना, है ना। तो बात बनाना का मतलब ही होता है विकल्प डी बहाने करना इज राइट आंसर, है ना। कोई चीज़ आपसे कोई वस्तु कोई व्यक्ति मांगे और, है ना, तो बात बताने लगे तो समझ जाओ बहाना कर रहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि आंखें भर आना। अब आंखें भर आना इस मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प ए आंसू आ जाना, विकल्प बी भाव विभोर हो जाना, विकल्प सी नींद आना, या फिर विकल्प डी दुख दुखना, है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 69 का जो विकल्प बी होगा भाव विभोर होना इज राइट आंसर, है ना। जब आंखें भर आती है तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 70 है। प्रश्न संख्या 70 से 75 दिए गए मुहावरों लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। अब इसमें अर्थ आपको छांटना है। रंग उड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे घबरा जाना, विकल्प बी रंग फीका होना, विकल्प से गुलेल बिखेरना, विकल्प डी रंग में डूबना, है ना। तो रंग उड़ जाता है व्यक्ति की कब? जब वो घबरा जाता है ना। तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, रंग उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना। देखे होंगे कब जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है तो उसका रंग उड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 71 है कि विपत्ति मोल लेना। अब विपत्ति मोल लेना का क्या अर्थ होगा, है ना। बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं कि विपत्ति मोल लेने का मतलब ही होता है कि जानबूझ करके संकट में पड़ना, है ना। इसी को कहते हैं विपत्ति मोल लेना। आगे प्रश्न संख्या 72 है कि आगे कुआं पीछे खाई, है ना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि दोनों ओर विपत्ति होना, विकल्प भी दोनों ओर गहरे गड्ढे होना, है ना। तो दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाएं, विकल्प डी है सामने कुआं पीछे खाएं होना, है ना। सॉरी मित्रों, है ना, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। तो आपने क्या देखा प्रश्न संख्या 72 का आगे कुआं खोदना पीछे आगे कुआं पीछे खाएं, इसका अर्थ क्या होगा कि दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाएं और सामने कुआं पीछे खाएं होना। क्या सही होगा, है ना। तो आगे कुआं पीछे खाएं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप सभी इसको व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि आगे कुआं पीछे खाएं यानी कि दोनों ओर विपत्ति होना। आगे जाओगे तो कुआं है, पीछे गिरोगे तो खाएं, दोनों तरफ से ही मुसीबत मुसीबत है। प्रश्न संख्या 73 अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कमज़ोर व्यक्ति, विकल्प बी चालाक व्यक्ति, विकल्प सी अनुभवी व्यक्ति और विकल्प डी अनुभवहीन व्यक्ति, है ना। अंडे का शहजादा होना का मतलब होता है विकल्प डी अनुभवहीन व्यक्ति इज राइट आंसर, है ना। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 74 एक चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होगा? अब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इसका अर्थ होगा विकल्प ए तेज़ी से चलना, विकल्प बी घबरा जाना, विकल्प सी जवाब ना देना, विकल्प डी क्रोधित होना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, है ना। चेहरे पर जब हवाई उड़ती हैं तो बिल्कुल व्यक्ति घबरा जाता है ना। तो प्रश्न संख्या 74 का विकल्प भी घबरा जाना इज राइट आंसर, इसी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि छछूदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। अब छछूदर के सिर में अगर चमेली का तेल लगाया जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा? विकल्प कह रहे हैं दान के लिए सुपात्र ना होना, विकल्प बी गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, विकल्प सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, विकल्प डी अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, है ना। तो बिल्कुल छछूदर के सिर पर अगर कोई चमेली का तेल लगा दे तो निश्चित रूप से विकल्प डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना इज राइट आंसर। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी जो प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।